प्रार्थना की शक्ति, एक डॉक्टर की चमत्कारी यात्रा, टूटते सपनों का आरंभ। डॉक्टर समीर चौहान देश के एक प्रतिष्ठित कार्डियोलॉजिस्ट अपनी सफलता और मेहनत के लिए जाने जाते थे। उनका जीवन अनुशासन, सेवा और वैज्ञानिक सोच पर आधारित था। दिन रात रोगियों का इलाज करना ही उनकी साधना थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उन्हें सांस लेने में कठिनाई और तेज सीने में दर्द महसूस हुआ। वो जानते थे कि ये सामान्य लक्षण नहीं है। अपने सहयोगियों से जांच करवाई और परिणाम ने जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें एक दुर्लभ हृदय रोग हो गया था, जिसका इलाज मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव था। एक असाध्य रोग का निदान। परीक्षणों में सामने आया कि उनका दिल 30% से भी कम क्षमता पर कार्य कर रहा था। उनकी धमनियों में रुकावटें थीं और हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ रही थीं। इतने वर्षों तक दूसरों की जान बचाने वाला यह डॉक्टर अब खुद जीवन की डोर थामने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनका परिवार टूट गया, मरीज निराश हो गए और स्वयं समीर एक अजीब सी खामोशी में डूब गए। उन्होंने सबसे कह दिया, अब मैं केवल समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सभी चिकित्सा प्रयासों की असफलता। चिकित्सकीय दुनिया में बड़े बड़े विशेषज्ञों से संपर्क किया गया। विदेशों के डॉक्टरों ने भी कहा कि यह मामला बहुत जटिल है और शायद समीर को ज्यादा दिन नहीं मिलेंगे। हार्वर्ड, मेयो क्लिनिक, एम्स, सब जगह से जवाब वही था, आप अपने शेष समय को शांति से बिताएं। डॉक्टर समीर टूट चुके थे। वो अब ईश्वर को नहीं मानते थे। कहते थे, जो दिखता नहीं वो होता नहीं। एक संयोग, साईं बाबा की छवि से पहली भेंट। लेकिन एक दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला आई। वो अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी। जब समीर ने उनके बेटे को ठीक कर दिया तो उस महिला ने आशीर्वाद में एक तस्वीर दी, सत्य साईं बाबा की। समीर ने झुंझलाकर कहा, मां जी, मेरी हालत देखिए, भगवान ने मुझे ही छोड़ दिया। महिला ने मुस्कुराकर कहा, बाबा कभी किसी को नहीं छोड़ते। जब हम सबसे ज्यादा टूटते हैं तभी वो सबसे पास होते हैं। आस्था की पहली किरण। उस रात समीर ने उस तस्वीर को टेबल पर रख दिया। मन में कुछ नहीं था, बस खालीपन। पर जब नींद आई तो उन्होंने एक सपना देखा। साईं बाबा सफेद कपड़ों में, शांत चेहरा और आंखों में असीम करुणा। उन्होंने बस एक वाक्य कहा, डर मत बेटा, तू मेरा है। सुबह समीर चौंक कर उठे। पहली बार उन्होंने तस्वीर को हाथ जोड़े। यही उनकी पहली प्रार्थना थी, बिना शब्दों की, केवल आंखों से। चमत्कार की तैयारी। इसके बाद बाबा ने उनके सपनों में संकेत देना शुरू किया। एक दिन उन्होंने देखा कि वो शिरडी के मंदिर में खड़े हैं और बाबा उन्हें गुलाब दे रहे हैं। डॉक्टर को लगा ये सब मन का भ्रम है। लेकिन उसी दिन उनके एक पुराने मित्र ने शिरडी चलने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर समीर अनमने मन से तैयार हो गए। शिरडी की यात्रा। शिरडी पहुंचते ही समीर की आंखों से आंसू बह निकले। वहां की शांति, लोगों की श्रद्धा और बाबा की समाधि के दर्शन ने उन्हें भीतर से हिला दिया। उन्होंने बाबा से कहा, अगर तू है तो मुझे जीवन दे ताकि मैं फिर से सेवा कर सकूं। साईं बाबा का चमत्कारी हस्तक्षेप। मंदिर से लौटने के बाद डॉक्टर समीर की तबीयत बिगड़ी। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने कहा, अब कुछ घंटे ही बचे हैं। लेकिन अगले दिन एक करिश्मा हुआ। उनका दिल सामान्य गति से धड़कने लगा। सभी रिपोर्ट सामान्य आनी शुरू हो गईं। हृदय की मांसपेशियां पुनः सक्रिय हो गईं। चिकित्सकीय आश्चर्य। सारे डॉक्टर हैरान थे। यह तो मेडिकल साइंस से परे है। डॉक्टर समीर जान चुके थे कि यह चिकित्सा का चमत्कार नहीं, बाबा की कृपा का प्रमाण है। आस्था बनाम विज्ञान। समीर अब भी विज्ञान को मानते थे, लेकिन अब उन्होंने यह समझा, विज्ञान शरीर का इलाज करता है और विश्वास आत्मा का। उन्होंने दोनों को संतुलन में रखने का संकल्प लिया। एक नई शुरुआत। समीर ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। पहले जहां उनका दिन केवल मेडिकल रिपोर्ट्स और ऑपरेशन थिएटर तक सीमित था, अब उनके समय का एक बड़ा हिस्सा प्रार्थना, ध्यान और सेवा में बीतने लगा। उन्होंने बाबा के नाम पर एक छोटा फ्री मेडिकल क्लिनिक शुरू किया, साईं सेवा सदन, जहां गरीबों का निःशुल्क इलाज किया जाता था।
यहां इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं होता था, मरीजों को प्यार, दया और प्रार्थना से भी ठीक किया जाता था। समाज को संदेश। डॉक्टर समीर अब समाज में एक नई मिसाल बन चुके थे। उन्होंने अपने अनुभवों को पुस्तकों और व्याख्यानों में साझा करना शुरू किया। चमत्कार होते हैं, वो कहते थे, लेकिन उनके लिए आपको खुद को ईश्वर के सामने पूर्णतः समर्पित करना पड़ता है। उन्होंने विज्ञान को कभी नकारा नहीं, बल्कि उसे ईश्वर की दी हुई समझ बताया। उनके व्याख्यानों में एक पंक्ति सबकी आंखें नम कर देती थी। जिनके पास कोई नहीं होता, उनके पास सिर्फ भगवान होते हैं, और जब आप उन्हें पुकारते हैं तो वो आते हैं, साईं बाबा की तरह। साईं बाबा की कृपा की पहचान। समीर अब रोज साईं बाबा की पूजा करते थे, लेकिन अब वो सिर्फ एक भक्त नहीं, बल्कि एक जीवित प्रमाण थे बाबा की कृपा का। एक दिन जब वो ध्यान में बैठे थे तो उन्हें फिर वही सपना आया। बाबा मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा, बेटा, अब तू मेरा काम कर रहा है, सेवा, और सेवा में ही सबसे बड़ी साधना है समापन। प्रार्थना की अमर शक्ति। डॉक्टर समीर की कहानी आज हजारों लोगों के लिए आशा की किरण है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की पुकार है, और जब आत्मा पुकारती है तो ब्रह्मांड सुनता है और साईं बाबा जैसे संत स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। यह कहानी एक संदेश है। जब कोई दरवाजा नहीं बचता, तब साईं बाबा वह खिड़की खोलते हैं जिससे रोशनी अंदर आ जाती है। क्या साईं बाबा के चमत्कार आज भी होते हैं? हाँ, कई भक्त आज भी साईं बाबा के चमत्कारों का अनुभव करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुधार हो, मानसिक शांति या कोई कठिनाई का समाधान। क्या डॉक्टर समीर की कहानी सच्ची है? यह एक काल्पनिक प्रेरणादायक कथा है जो विश्वास, प्रार्थना और साईं बाबा की कृपा को दर्शाती है। क्या केवल आस्था से हृदय रोग ठीक हो सकता है? आस्था अकेले इलाज नहीं है, लेकिन यह मानसिक और आत्मिक शक्ति देती है जो उपचार को प्रभावी बना सकती है। मैं बाबा से कैसे प्रार्थना करूं? सच्चे मन से, बिना दिखावे के, बस प्रेम और समर्पण से प्रार्थना करें। बाबा हृदय की आवाज सुनते हैं। क्या साईं बाबा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ा जा सकता है? हाँ, जैसे डॉक्टर समीर ने दिखाया, विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। क्या ऐसे चमत्कार किसी और के साथ भी हो सकते हैं? बिल्कुल। जब विश्वास और प्रार्थना सच्चे हों, तो चमत्कार किसी के साथ भी हो सकता है। प्रिय पाठकों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इस प्रेरणादायक कहानी को पढ़ा और अनुभव किया। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, आपको उम्मीद और आस्था की एक नई किरण मिली हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आध्यात्मिकता, प्रेरणा और चमत्कारों से भरपूर कहानियों की दुनिया में हमारे साथ कदम रखें। आपका विश्वास ही हमारी प्रेरणा है। जय साईं राम।